हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, तो सब वीडियो में से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इंग्लिश के हिसाब किताब से, क्योंकि आज मैं आपको 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑफ एरर फॉर एरर डिटेक्शन, जो एरर डिटेक्शन होती है ना हमारी, उसके जो 100 रूल्स हैं, तो 100 रूल्स ये बहुत मस्ट है इंग्लिश के अंदर। अगर ये रूल्स अगर आपको आते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ये समझ लें। अगर ये नहीं आते तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो 100 रूल्स के अंदर से, ठीक है, तो फिर मैं ये पूरी सीरीज के साथ लेक्चर बनाऊंगा। तो अभी मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो जितने रूल्स मैं आज के दिन पढ़ा सका तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद सेकंड वीडियो में, क्योंकि 100 रूल्स पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100 रूल्स को फॉलो करें, आपको इंग्लिश के एमसीक्यूज 110% आने लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आते तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो हमारे 100 रूल्स के अंदर से सबसे पहला जो आता है ए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है हमारा, लेकिन अब ये अलग एग्रीमेंट है। वर्ब एग्रीमेंट के अंदर एक आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो रूल नंबर 1 है कि 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, कनेक्टेड बाय आई यूजुअली टेक अ वर्ड इन द प्लूरल। अब मैं आपको इस तरीके से, ये जो नोट्स मैंने आपके लिए लेके आया हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब आप देखना इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस में आप देखेंगे हरी एंड राम इज हेयर। ये जो हरी एंड राम इज हेयर लगाए ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, राम इज हेयर हो सकता है, हरी एंड राम इज हेयर ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस जो हमारे पास है वो ये है कि हरी एंड राम आर हेयर। ठीक है, तो क्या मिस्टेक थी हमारी? हेल्पिंग वर्ब की, ये जो हम इसके अंदर वर्ब यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसकी मिस्टेक है। और यही एमसीक्यूज में आते हैं, जैसे कि ना ये एमसीक्यूज आ भी चुके हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ इनिशियल टेस्ट में इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं, रूल्स में से आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला रूल था ये था, देखें ना आप ये समझे कि अगर दो हमारे पास यूज होते हैं, क्या बोलते हैं, हरी एंड राम, जैसे कि इधर यूज हो रहे हैं हरी एंड राम। ठीक है, आपको सिंपल करके समझाता हूं। अगर आप देखें ना, ये 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, अब ये देखें दो हमारे पास समझे कि सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसके साथ जो वर्ब यूज करना है वो आर यूज करना है, ना के इज। ठीक है, तो चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो कुछ रूल नंबर 2 हमारा है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। देखें, अब जो इसके अंदर होगा वर्ब मस्ट बी सिंगुलर होगा, क्यों? जबकि 2 या 3 मतलब के जाएंगे ना सेम पर्सन के। अब देखें, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। ठीक है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। अब ये क्यों? अब ये बोलना चाह रहा है, ये बात एक कर रहा है एक पर्सन की। देखें, वो एक सेक्रेटरी भी है, एक प्रिंसिपल भी। अब बोलेंगे आप कैसे? अब मिसाल के तौर पे देखें ना, एज मैं टीचर भी हूँ, एज यूट्यूबर भी हूँ। ठीक है, यूट्यूबर एंड द टीचर इज कमिंग होगा। ठीक है, ना कि आर कमिंग। तो मतलब अगर वो एक खासियत अगर ऐसा है कि सेक्रेटरी पर्सन दूसरा है और प्रिंसिपल दूसरा बंदा है, तो फिर हम उसके साथ आर लगाएंगे, जैसे कि इधर हरी एंड राम आर। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ रही हो, तो लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। देखें, प्रिंसिपल इज कमिंग, ये बात कर रहा है एक बंदे की, ना कि 2 बंदे की। तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब चलते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ। If the singular subject are preceded by the each or every, the word is usually singular। अब इसके अंदर जो वर्ड यूजुअली की बात कर रहा है, ना कि मस्ट की, तो यूजुअली सिंगुलर हो सकता है। ठीक है, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो हमने वर्ड लगा है, इधर वर्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? अब देखते हैं ना नीचे करेक्ट सेंटेंस में, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। अब ये बात कर रहा है पास्ट की। अगर आप देखें ना, वर और वाज हेल्पिंग वर्ब किस चीज के हैं, तो आप खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोबारा रूल नंबर 3 को पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान लगा के। रूल नंबर 3 कहना क्या चाहता है? इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रोसीडेड बाय ईच और एवरी, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। ठीक है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर लगेगा। ठीक है,
एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी होगा, ना कि एवरी बॉय एंड गर्ल। ठीक है, होप तो हमारे अभी तक 3 रूल हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो नोट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में से मिलते हैं। ठीक है, जो पेड करने पड़ते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, कहीं से भी सर्च करेंगे तो शायद आपको नोट्स ना मिले, उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो अब ये ओरिजिनल नोट्स हैं। ठीक है, तो ये अगर किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो मुझसे कमेंट्स के अंदर या तो मेरे फेसबुक पेज पर ग्लोरियस राइट पे आए, या तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर कमेंट करें कि मुझे सर ये नोट्स चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है, तो नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, इस बार मैं लिंक देता हूँ उस ग्रुप के नीचे। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ 2 or more singular subject connected by or nor either, फिर आता है not take a verb in the singular। अब ये रूल क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, जो टिपिकल रूल है, बहुत ज्यादा टिपिकल रूल है, इसको समझना पड़ेगा। ये अभी रूल की तरफ आते हैं, उससे पहले एग्जाम्पल देखें। आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। नाइदर ही नॉर आई वर देयर, सेम टू चीज है। ये देखिए, वर और वाज वाला सीन है। नाइदर ही और नॉर आई वाज देयर। ठीक है, तो अब नाइदर के बारे में बात करें, नाइदर ही नॉर ही। दोबारा चलते हैं हम हमारे रूल की तरफ। तो रूल था हमारा 2 or more singular subjects connected by, देखिए ना, 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कनेक्टेड हो, और नॉर आइदर और नाइदर नॉट टेक वर्ब, जो भी हमारा वर्क फॉलो करेंगे वो सिंगुलर वर्क फॉलो करेंगे। सिंगुलर वर्क क्या? वॉज। देखिए ना, करेक्ट सेंटेंस है नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर, मतलब ये और ना मैं उधर वॉज देयर, हम उधर ना थे। ठीक है, तो हम इसको आ जाते हैं नाइदर ही नॉर आई वर देयर। तो ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एज अ यूट्यूबर किसी एक लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर रहा, उर्दू नेशनल लैंग्वेज, इस वजह से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप सिंधी है तो अपनी सिंधी में कर सकते हैं, पंजाबी में तो आप इसको मीनिंग कर सकते हैं, लेकिन एज इंग्लिश में अगर आपको खुद अंडरस्टैंड करें माइंड में तो आपको फायदा होगा, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ज्यादा लेवल है। अब आ जाते हैं हमारे रूल नंबर 5 की तरफ। व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और nor or of different numbers, the word must be plural and the plural subject must be placed to the next word। समझ नहीं आई बात थोड़ी सी। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। अब ये एग्जाम्पल देखें, नाइदर द असिस्टेंट मास्टर नॉट द हेडमास्टर वॉज प्रेजेंट। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा नाइदर द हेडमास्टर नॉट द असिस्टेंट मास्टर वर प्रेजेंट। ठीक है, पहले हम वाज लगा रहे थे, अब लग रहे हैं वर। तो आप थोड़ा माइंड में बना के रखेंगे, मतलब ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे इसको। ठीक है, दोबारा से एक दफा इसको पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा करेक्ट सेंटेंस नहीं है, नाइदर द असिस्टेंट मास्टर नॉट द हेडमास्टर वाज प्रेजेंट। ठीक है, अब इधर देखिए, नाइदर द हेडमास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर वर प्रेजेंट। अब ये ना सोचेंगे, देखें इधर हेडमास्टर पहले आया या असिस्टेंट बाद में, ये चीज साइड में कर दें। ठीक है, जो हमारा राइट सेंटेंस है वो ये है कि वर फॉलो कर रहा है। ठीक है, ना कि वाज पहले वाले में फॉलो कर रहा था जहां पे ये कंडीशंस थी 2। ठीक है, तो दोबारा से एक दफा रूल नंबर 5 पढ़ें ताकि आप समझ जाए। व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और आर है या फिर नॉर है। ठीक है, और के साथ आएगा या नॉर के साथ आएगा, तो आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। जो वर्ब होगा हमारा प्लूरल होगा अगर और नॉर के साथ आ रहा है, ये चीज याद रखें हमारी। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड टू द नेक्स्ट वर्ब। ठीक है, तो प्लस में नेक्स्ट आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम नीचे, अब चलते हैं हम रूल नंबर 6 पे। When the subjects joined by or nor are of different person, the verb agrees in a person with the one nearest to it। अब थोड़ा समझने की बात करें, इधर आ जाते हैं। अब इनकरेक्ट सेंटेंस हमारे क्या, आइदर ही और आई इज मिस्टेकन, ये नहीं होगा। ठीक है, अब करेक्ट सेंटेंस आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। अब देखें मिस्टेक कहाँ है, इज और एम की है। अब इज एम आर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ये क्या है, ये हमारे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स अगर आपको याद होगा तो ठीक है, तो टेंसेस में यूज होते हैं, तो टेंसेस में अगर आपने पढ़े होंगे तो ठीक है, और ये भी याद होना चाहिए कि कौन से टेंस की।
ठीक है, तो हमारे दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मतलब रूल नंबर 6, नॉट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन द वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये चल रहा था कुछ, हम रूल नंबर 6 ना पढ़े थे, दोबारा एक बार रीड कर लेते हैं फाइनल टाइम, तो उसके बाद चलते हैं हम रूल नंबर 7 की तरफ। तो व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंट बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। देखिए लाइन ही एक का है यार, ये लाइन एक का है, अगर आपको अंडरस्टैंड करनी इधर तक बस ये चीज अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये नीचे वाला बोल के आ रहा है। तो ठीक है, तो अब चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 है हमारे पास, a collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as a whole, a plural verb when the individual of which is composed or thought of। यार बात समझ नहीं आई, दोबारा से। अब इधर देखें, a collective noun, बस इधर तक कलेक्टिव नाउन की बात करें, अगर आपने कलेक्टिव नाउन पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, कलेक्टिव नाउन होते क्या है, आप आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन जैसे कि काउंसिल, मिलिट्री, ठीक है, या जैसे बोलते थे हम ऑडियंस, जहां पे एक तरह का बोला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एक रश हो उस जगह को बोला जाता है। ठीक है, अब आर्मी भी हमारा एक क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन है। उसके अलावा हम लगा सकते हैं क्रिकेट टीम भी हमारी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो टीम है। अब आ जाते हैं द करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, दोनों ही करेक्ट सेंटेंस दिखा रहे हैं, तो ठीक है। द काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट, ठीक है, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे, ये तो आसान से तक रूल नंबर 7, तो हमारे पास आ जाते हैं रूल नंबर 8 की तरफ, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सम नाउन्स व्हिच आर सिंगुलर, ये देखें कुछ नाउन होते हैं सिंगुलर होते हैं, ठीक है, इन फॉर्म बट प्लूरल इज इन मीनिंग, मतलब कुछ नाउन होते हैं सिंगुलर लेकिन उनकी प्लूरल मीनिंग निकलती है। टेक्स अ प्लूरल वर्ब, जो कि प्लूरल वर्ब टेक करते हैं। कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ज्यादा आगे नहीं चलेगा। कुछ रूल नंबर हमारा चल रहा था 7, तो ठीक है, तो 8 पे आए थे हम। अब मैथमेटिक्स आर A branch of study in every school, इनकरेक्ट सेंटेंस है ये। ठीक है, अब असली सेंटेंस जो कि सही है, मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। अब देखें मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स वर्ड एक ही है। ठीक है, अब ये सिंगुलर वर्ड है लेकिन इसकी प्लूरल मीनिंग निकलती है। कैसे, मैथमेटिक्स के अंदर आपके दिमाग में आ जाता है जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर पता ही क्या क्या आ जाता है, आपके दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ मैथमेटिक्स आर नहीं लगेगा, ठीक है, इसके साथ लगेगा इज। ठीक है, तो साइंस आर द ब्रांच ऑफ नहीं होगा, ठीक है, साइंस इज द ब्रांच ऑफ होगा। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 9 की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। रूल नंबर पूरे 100 है, ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, होप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो रूल नंबर 9 ये वर्ड्स joined to a singular subject by with together with in addition to। अब आ जाते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो एक टिपिकल सेंटेंस है, तो आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखें। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कितना टिपिकल सेंटेंस है। ठीक है, टिपिकल सेंटेंस। तो अब हम कहाँ चलेगा, थोड़ा सा पर चलते हैं दोबारा से। आओ ये रहा, तो हमारा ये सेंटेंस चला था वर्ड्स जॉइंट टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय। अब देखें टुगेदर विथ इन एडिशन टू और एज वेल एज इटीसी। तो अब आ जाते हैं हमारे एग्जांपल्स की तरफ। द चीफ विथ ऑल हिज मेन वर मेस्टर्ड, द चीफ विथ ऑल मेन। तो देखें ये गलत सेंटेंस है, ठीक है, तो अब होगा हमारा कर द चीफ विथ ऑल। तो मेन चीज क्या है, विथ ऑल हिज मेन। तो अब आ जाते हैं वाज, जो कि यार ये देखें ना हेल्पिंग वर्ब में ही मेन चीज मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो वर और वाज की मिस्टेक है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे कुछ रूल नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो ये रूल थोड़े मिलते जुलते हैं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, जो आप 1 2 पढ़ के आए तो आपको ये रूल आने चाहिए 10 तक। तो एक रूल पे अगर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर आप बोलेंगे यार लंबी वीडियो हो गई बहुत, 100 रूल कवर करने।
तो कोशिश करके मैं 3 वीडियोस में कवर कर नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। When the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see that verb agrees। ठीक है भाई लोगों, इसको पहले देखें आपको सही। तो रूल नंबर 10 देखें, देख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो अब रूल नंबर 10 के साथ है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपने पढ़ा होना चाहिए। जो WH वाले यूज होते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो केयर शुड बी टेकन टू सी दैट वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद एंटीसीडेंट ऑफ टू द रिलेटिव। यार समझ नहीं आया कुछ ना, ये रूल नंबर 10 थोड़ा समझ नहीं है। क्यों नहीं समझ आया, चलते हैं हम अब एग्जाम्पल्स की तरफ। देखें, अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसके अंदर ना, जो कि आपको ट्रिक जहन में रखनी है। अगर आपको रूल समझ नहीं आ रहा, आप एग्जाम्पल देखें जो कि मैं आपके लिए इनकरेक्ट और करेक्ट के ऑप्शन मौजूद है, ताकि आपको समझ में आए कि ये रूल कहना क्या चाहता है। तो हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड यू आर इंटरेस्ट। ठीक है, who am your friend will guard your interest। तो अब इधर आते हैं एम की तरफ और इस की तरफ। मेन चीज यही है। तो when the subject of the verb is relative pronoun, care should be taken to see the verb agrees the number of person in। ठीक है, रिलेटिव तो वो के साथ इज लगेगा, वो एम यूर वो के साथ इज नहीं लगेगा। ठीक है, तो सॉरी, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इनकरेक्ट कंडीशन है, यानी इस कंडीशन को फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये रूल है। कुछ भी हो जाए आंख से, मतलब बोलते हैं ना जैसे कि मस्ट बी, वो ही सीन है। रूल को फॉलो करना है हमें लाजमी। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा है वो एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो चलते हैं हम अपने बी पार्ट की तरफ। यूज ऑफ पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव्स। तो ये हमारे अब आस्ते आस्ते थोड़े टफ शुरू मतलब कि शुरू होना हो जाएंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान दें आप इनों के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक हमारे हो चुके हैं रूल, कितने हो चुके हैं 10। तो अब चलते हैं बी की तरफ। तो द यूज ऑफ पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव्स। आस्क, एडवाइज, अलो, कमांड, फोर्स, फॉरवर्ड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बैक, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, persuade, me, require, remind, teach, etc. are followed by object plus 2 plus verb second form। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा टफ है ये। तो ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी टफ सीरीज शुरू हो रही है हमारी, तो अब थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है हमें। अब जैसे जैसे हमारे रूल्स ऊपर जाएंगे तो हम टफ सीरीज के अंदर आते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं नीचे हमारे फर्स्ट की तरफ। तो फॉर एग्जाम्पल, ही एडवाइज to do it by me, incorrect sentence। अब होगा he advised me to do it, but these are used in passive voice, then they are allowed by 2 plus we। अब देखिए ना, अगर ऑब्जेक्ट पहले आने की बात कर रहा है तो लाजमी बात है कि ये पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। तो एक पैसिव वॉइस की तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे आ जाता है। तो अब चलते हैं हम आगे, ज्यादा आगे चले गए, रुके एक मिनट। ठीक है, तो हमारा 11 चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, शी वॉज परमिटेड टू गो विथ हिम। ठीक है, अब आ जाता है रूल नंबर 12 की तरफ। नो इज फॉलोड बाय हाउ। लेकिन 11 रूल के बारे में एक चीज बता देता हूं मैं आपको सिंपली तौर पे, कि वो ज्यादातर एक्टिव पैसिव वॉइस में यूज होता है, तो उसका रोल इतना प्ले नहीं करते। ठीक है, तो इतना खासा रोल उसका नहीं है 11 का, लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन रोल है। ठीक है, उसका आप समझ लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है, तो अब आ जाते 12 की तरफ। तो नो इज फॉलोड बाय हाउ एंड वेयर, व्हेन, व्हाई एट इंफिनिटिव्स। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखते, आई नो टू राइट अ लेटर, इनकरेक्ट सेंटेंस। आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। देखिए, अब इसके अंदर हाउ की एडिशन की है, बाकी सब चीज इसमें सेम रखी है। देखना चाहें तो आप खुद देख सकते हैं। देखिए ना, आई नो टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर। ठीक है, तो टू राइट तो वैसे ही सही है। आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, किसी को जवाब दिया जाता है ना, जैसे कि आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, आई नो हाउ टू बीट यू। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस है तो हाउ लगाया जाता है उसमें। ठीक है, तो अब ये देखें, नोज
इज फॉलोड बाय हाउ, तो नोज के बाद हाउ भी आना लाजमी है कोई कोई कंडीशन में, ठीक है। हाउ, वेयर, वेन, वाई एंड इंफिनिटिव्स, ठीक है। तो कंडीशनल है ये सेंटेंस जो बी में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रूल है और रूल हर जगह पे फॉलो होता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रूल हर जगह पे फॉलो होता है तो फिर मैं कंडीशनल क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कि हाउ, एडवर्ब, वेन, वाई, इंफिनिटिव्स, ठीक है, तो हमारे ये लगेंगे लाजमी इसके साथ। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब कि क्वेश्चन नहीं यार, रूल की तरफ। कुछ लेक्चर मैंने यार क्वेश्चन के ऊपर बना लिए, तो क्वेश्चन जुबान पे आ ही आ रहे हैं, तो इसलिए रूल के बारे में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है। तो रूल के बारे में तो अब आ जाते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है 13, इसको देखना गौर से, ठीक है। तो आफ्टर, लेट, बिट, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मैक्स, ईटीसी वी यूज बेयर इन्फिनिटिव्स एंड नॉट टू इन्फिनिटिव्स। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल समझ आ जाएगा यार, रूल समझ नहीं आया, एग्जाम्पल देखते हैं, चलते हैं। इनकरेक्ट, आई heard him to speak on several subjects. I heard him to speak on several subjects. ठीक है, थोड़ा रॉन्ग सेंटेंस नहीं, पूरा ही रॉन्ग है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, करेक्ट सेंटेंस है आई heard him speak on several subjects। ये कैसा सीन है, टू इन्फिनिटिव्स के साथ लगते हैं, लेकिन अगर टू स्पीक, आई हियर टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, गलत सेंटेंस है, ठीक है। तो हमारा होगा करेक्ट सेंटेंस आई हियर हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो कुछ मतलब रूल नंबर 3, आफ्टर, लेट, बिट, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मैक्स, ईटीसी वी यूज बेयर इन्फिनिटिव्स। तो ठीक है, तो कोई रूल नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो रूल नंबर 14 की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो रूल नंबर 14 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कैन, कुड, माइट से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कुछ रूल नंबर 14 आप लिस्टेड कर लें इस रूल को, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिस्टेड कर लें इस रूल को, बहुत जगह यूज होता है ये। अब आते हैं वेयर इन्फिनिटिव्स यूज्ड आफ्टर। अब देखें, ये अगर आपको कुछ चीज जाननी है तो पहले, सबसे पहले ये चीज जाने कि वेयर इन्फिनिटिव्स क्या है। तो इसके ऊपर मैं नहीं बैठ रहा हूँ बताने के लिए, इसके ऊपर भी एक लेक्चर बन सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है इन्फिनिटिव्स के ऊपर, ठीक है। तो एक लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, बन सकता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल देखे। सबसे पहले इनकरेक्ट सेंटेंस है यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस हमारा ये यू नीड टू नॉट, देखे ना, अब लगने में तो ये लग रहा है टू वर्क हार्ड, लेकिन यू नीड नॉट वर्क हार्ड हमारा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो वेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड फॉर मॉडल, शैल, इज, कैन, कुड, माइट, शैल, शुड। देखें अब इसके अंदर देयर, नॉट, नीड, नॉट, ठीक है भाई, हम नहीं लगा रहे तुम, ठीक है। अगर टू लगा दिया तो यही तो हमारे साथ एमसीक्यूज पता है किस तरीके से आते हैं हमारी इनिशियल टेस्ट में। यू नीड नॉट डैश वर्क हार्ड, टू आ गया, विथ आ गया, अबाउट आ गया, फिर आ जाता है नन ऑफ दीज। तो हमारा कभी कभार नन ऑफ दीज आंसर सही होता है, क्योंकि नन ऑफ दीज में ये नहीं दी होती कंडीशन, ठीक है। ये चीज याद रखें। हमारे आ जाते हैं हम रूल नंबर 15 की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो रूल नंबर 15 है हेड बेटर, हेड रेदर, हेड एज सून, एज हेड सूनर, ईटीसी आर फॉलोड बाय वेयर इन्फिनिटिव्स, ठीक है। वेयर इन्फिनिटिव्स बहुत दफा आ चुका है, तो आप इसके ऊपर रिसर्च करें ताकि आपको खुद अंदाजा हो, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें वेयर इन्फिनिटिव्स को। तो अब ये जो वर्ड यूज हो रहे हैं हेड बेटर, हेड रेदर, हेड एज सून, एज हेड सूनर, ठीक है। तो इन्हों को फॉलो करें। तो अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो फिर थोड़ा समझ आ जाए। तुम्हारा है ही हैड बेटर टू गो नाउ, ठीक है, गलत सेंटेंस है हमारे। अब आ जाते हैं राइट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस की तरफ। ही हैड बेटर गो नाउ, तो हमारा इधर टू नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारा रूल के हिसाब से, ठीक है। ही हैड बेटर, हेड रेदर, हेड एज सून, एज हेड सूनर, ये चीज याद रखें। तो ये फॉलो करेंगे तो नहीं लगेगा हमारा इनों के साथ टू, ये बे फॉलो करेंगे बेयर इन्फिनिटिव्स को, ठीक है। तो दोबारा एक दफा इनकरेक्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ही हैड बेटर टू गो नाउ, तो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा ही हैड बेटर गो नाउ,
ठीक है फ्रेंड्स, तो होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। यार आई का बटन शो रहा होगा, इस आई के बटन को क्लिक करें, इधर से मेरी कुछ वीडियोस पड़ी होंगी वो देखें इससे रिलेटेड, और प्रीपोजिशन एमसीक्यूज में अभी रिसेंटली अपलोड करने वाला हूँ तो वो भी जरूर देखें। तो चलते हैं दोस्तों हमारे अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 16, कंजक्शन देन इज आल्सो फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव्स। ठीक है, तो कंजक्शन देन इज फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव्स। ठीक है, तो कंजक्शन के बारे में हमारा है, कंजक्शन है क्या बेसिकली, तो हमारे पार्ट्स ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा चल रहा था कंजक्शन पर रूल नंबर 16। तो अब चलते हैं रूल नंबर 16 को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। इंपॉर्टेंट तरीन रूल तो है खैर ये, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना केन कुडमाइट वाला था, तो आप उस रूल को ज्यादा फॉलो करें, रूल नंबर 14 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूल नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब सेंटेंस देखें, ही हैड बेटर टू रीच देन टू राइट। अब इसका करेक्ट सेंटेंस हमारे पास ये होगा, ही हैड बेटर रीड देन राइट। तो इधर ट्रू नहीं लग रहा क्योंकि हमारे रूल में बेयर इन्फिनिटिव्स की बात हो रही है। तो बेयर इन्फिनिटिव्स बेसिकली होते हैं क्या, इसके ऊपर आपको खुद रिसर्च करनी है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने बैठ गया तो पूरा एक लेक्चर बन सकता है इनों के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 16। शायद आपको समझ में आया है या नहीं, तो अब इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक दफा फिर दोबारा रीड कर लेते। कंजक्शन देन इज आल्सो फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव आप खुद पढ़ें, फिर आपको ये रूल आपको खुद समझ में आ जाएगा। बेयर इन्फिनिटिव में पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको अभी नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि सारे रूल्स तकरीबन उससे रिलेटेड ही इन्फिनिटिव से। तो बेयर इन्फिनिटिव की बात अभी चल रही है। तो ठीक है, तो अब आ जाते हैं रूल नंबर 17 की तरफ। तो वेन एंड बट इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन एंड प्रोसीडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो देन बट इज फॉलोड बाय विद बेयर इन्फिनिटिव्स। ठीक है, तो अब इसका कुछ रूल नंबर 17 कुछ खासा समझ नहीं आया, लेकिन प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, तो इनकरेक्ट सेंटेंस के बारे में आ जाते हैं। तो ही डिड नथिंग बट टू वॉन्डर। ठीक है, तो ही डिड नथिंग बट वॉन्डर, तो थू नहीं लग रहा यार, ये बेयर इन्फिनिटिव्स की बात आ जाती है ना तो कंफ्यूजन। अब आपके ज़हन में आ रहा हो यार टू लग के तो सेंटेंस सही लग रहा है, यही तो रूल में तो हम मार खाते हैं। ठीक है, तो मेन चीज रूल इज रूल के अंदर हम आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते, इंग्लिश ग्रामर के रूल है भाई। ठीक है, तो आप रूल के अंदर कुछ नहीं कर सकते, ये बेयर इन्फिनिटिव्स की बात है। आप इधर देखें कुछ वर्ड इस तरह के यूज हो रहे हैं जिस वजह से ये फॉलोइंग नहीं कर रहा, जो कि हमें करना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे रूल नंबर 18 की तरफ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 18, क्योंकि हमारा ये पार्टिसिपल के बारे में बात कर रहा है। तो एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, आप देखते हैं ऑफ रेफरेंस। तो अब ये देखें, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है। ठीक है, अब आ जाते हैं इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। ठीक है, इट लगाया पहले इसने, सेंटेंस आपको दोनों सेम लगे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है दोस्तों, इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, तो इट लगाए बीइंग से पहले, तो इट हमारा। ठीक है, तो एक इस चीज की मिस्टेक भी हमारे सेंटेंस को गलत कर सकती है। ठीक है, तो हमारे लैंग्वेजेस और लेजेस जो हमारे सीएसएस में मतलब कैसे राइटिंग में यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा एवरेज कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हो गए हमारे रूल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस VA इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस वेयर इज वेरियाज हैविंग प्लस, ये देखें अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं लेकिन गौर से देखने ही करना है आपको। ठीक है, रूल 100 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये मैं पढ़ाने के लेजे के हिसाब से बता रहा हूँ कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। इंपॉर्टेंट तो पूरे 100 के 100 हैं, जब भी तो 100 है। हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब VA और प्लस बीइंग प्लस VA इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, तो आफ्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन सच ए सेंटेंस। अभी आपको समझ नहीं आएगा, पहले चलते हैं हम सेंटेंस की एग्जांपल्स की तरफ। तो इनकरेक्ट सेंटेंस पहले आ जाता है, आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे, ये वैसे ही गलत लग रहा है सेंटेंस दिखने में। अब चलते द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे। ठीक है, तो आफ्टर द लीडर, तो इधर आफ्टर नहीं लगेगा। ठीक है, आफ्टर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है आफ्टर की वजह से। ठीक है दोस्तों, होप तो वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे,
ठीक है, तो दोबारा से एक दफा इसको पढ़ देते। फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस ये यूज इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर हमारे फाइनल 20 की तरफ। बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मतलब कल से मुराद के हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 है। 2020 के 5 सीरीज बनाने का प्रोग्राम है मेरा, क्योंकि देखें ना ज्यादा बड़े लेक्चर आप लोग देखेंगे भी नहीं। रूल नंबर 20, पार्टिसिपल लाइक कंसिडरिंग, जजिंग, रिफरिंग, कॉन्सर्निंग, कॉन्करिंग, जो भी जो मुश्किल वर्ड आ जाते हैं इस तरह के, हम देखें ना हम बोल नहीं पाते। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा बोलने में मुश्किल होगी, क्योंकि यार हमारी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है। मसला है ही इधर, नेटिव लैंग्वेज नहीं है। नेटिव लैंग्वेज हो तो हम पढ़ें। तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कंसिडर, दोस्तों हमारे लेक्चर्स हमारे अभी चल रहे हैं तो इन कंटिन्यू है। तो ठीक है, तो दोस्तों अब मेरा 20 वाला चल रहा था, तो 20 वाला पूरा करके चलते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल लाइक कंसिडरिंग, जजिंग, रिफरिंग, कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, इट इज, डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट। यार समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल पता नहीं क्या बोल रहा है। यही तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देख करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो रूल नंबर 20 की तरफ, तो करेक्ट आंसर है कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन। Here I is not a subject of a reference of considering, so there is no subject of reference for considering, still the sentence is correct. ये कैसे भाई, still sentence is the correct। देखें, here I is not a subject of reference of considering, so there is no subject of reference of for considering, still the sentence is correct। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे रूल नंबर 20 हो चुके हैं। तो आप रूल नंबर 20 को थोड़ा ध्यान से देखें। ये थोड़ा रूल ना एक कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं ज्यादा बेस नहीं कर रहा, क्योंकि ना ये रूल इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें, और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि बेयर इन्फिनेटिव्स के ऊपर थोड़ा वर्क करके आए। ठीक है, अभी मैं थोड़े से आपको ये फाइनल के रूल थोड़े से मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ इनों के बारे में। ठीक है, तो पार्टिसिपल के बारे में बता दिया। तो अब आ जाते हैं रूल नंबर 19 के ऊपर भी हो गया रूल नंबर 14, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। रूल नंबर 14। अब देखें, आप लोगों का होमवर्क ये है कि बेयर इन्फिनेटिव्स को एक अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे। बेयर मतलब कि जो बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं क्या है बेसिकली, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलों में से एक रूल है, उस रूल नंबर 14। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करें। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप फॉलो करें, क्योंकि इसको फॉलो करेंगे ही तो आपको बहुत रूल समझ में आएंगे। ठीक, देखे ना आपने कि बेयर इन्फिनेटिव्स की वजह से हमारे कहीं जगह पे टू तो लग ही नहीं रहे थे, और जहां पे हमें महसूस हो रहा था कि टू लगने चाहिए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको रूल नंबर 14 में अभी बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। दोबारा से एक दफा इसको रीड करवा देता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंड दिमाग में बैठ जाए कि है क्या बेसिकली। Bare infinitive is used after the modal auxiliaries can, could, may, might, shall, should, will, would, must, dare, not, need not। ठीक है, तो you need not to work hard। ठीक है, तो अब देख to की वजह से मेन मसला है ही to। अभी तक to work hard होना चाहिए लेकिन है नहीं, क्योंकि रूल है ना भाई, रूल के हिसाब से इधर to नहीं लग सकता। ठीक है, तो रूल में जो चीज लिखी है आपको उस चीज को ही फॉलो करना है, उस चीज को भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो रूल एक ऐसी चीज है जिसको आपको फॉलो करना ही है, कुछ भी कंडीशन हो। करेक्ट, यू नीड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। टू नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? रीजन ये है कि बेयर इन्फिनिटिव्स की वजह से। तो बेयर इन्फिनिटिव्स को आप फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। उसके अलावा ये देखें, थोड़ा देर ऊपर चलते हैं, रूल नंबर इसका बता दिया। अब आते थोड़ा सा ऊपर, हमने जो अभी कवरेज किए, देखें ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर हमने कवरेज की है। ठीक है, आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ओवरव्यू दे रहा हूं मैं अपनी इन चीजों का। ठीक है, उसके अलावा हमने दूसरे पे जो कवरेज की है रूल मतलब के जो हमारा सेक्शन बी है, जो कि हमारा अब शुरू होने वाला है। तो यूज ऑफ पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव्स, तो मेन चीज आपका होमवर्क है इन्फिनेटिव्स के ऊपर। इन्फिनेटिव्स के ऊपर वर्क करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मुश्किल ना लगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा वेट करके लेक्चर्स बनाऊंगा ताकि आप इस पे अंडरस्टैंडिंग कर सकें बेयर पार्टिसिपल के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स की तरह लेक्चर नहीं बनाऊंगा डेली अपलोड करने वाले। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लूंगा मैं ताकि आप लोग एक प्रैक्टिस करके आए तो और आपको समझ में आ सके। ठीक है, यूज ऑफ पार्टिसिपल इन्फिनेटिव्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो पूरे 100 रूल्स हैं, ये 20 रूल्स हो चुके हैं। ठीक है, कवर में। तो अब आएंगे हमारे बाकी बचे 80 रूल्स। तो 80 रूल्स के ऊपर एक लेक्चर्स बनाऊंगा दोबारा में,
ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज, दुआ में याद रख देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हाँ दोस्तों, और एक बात याद रखें, इंग्लिश रूल है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो याद रखें इनों पे वर्क करना लाजमी है। ठीक है, इनों पे वर्क करेंगे तो आप इनिशियल टेस्ट में 100 ऑन 10% स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा इधर आई का बटन शो रहा होगा, इसमें वीडियोज आ रही होंगी इससे रिलेटेड। अगर आपको किसी भी चीज की परेशानी है तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो ठीक है, तो मैं अपना एक ग्रुप का लिंक भी भेज दूंगा। उसके अलावा फेसबुक पेज का मेरा है ग्लोरियस राइट। ठीक है, तो ग्लोरियस राइट जैसे सर्च करेंगे टॉप पे आ जाएगा, सेम टू सेम प्रोफाइल है हमारे चैनल जैसी। ठीक है, उस पेज को लाइक करें, उस पर मेरे कमेंट करेंगे ना या मुझे मैसेज करेंगे पर्सनल में, तो मैं आपको नोट्स फ्राहम कर दूंगा ये। ठीक है, कंप्लीट नोट्स, और ये पूरा नोट्स ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप